हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जुडिशियल वर्ल्ड। हम लोग यूपी रेवेन्यू कोड के सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर 9 को देखा था, जो बात करता है टेन्योर्स की, जिसमें हम लोगों ने समझा था कितने टाइप के टेन्योर होल्डर होते हैं। जिसमें हम लोगों ने देखा सेक्शन 74 बात कर रहा है 4 टाइप के टेन्योर होल्डर की। जो पहला था वो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट था, दूसरा भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, फिर असामी, उसके बाद लास्ट था गवर्नमेंट लेसी। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट कौन कहे जाएंगे, नॉन ट्रांसफरेबल राइट कौन कहे जाएंगे, असामी कौन कहा जाएगा। अब हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे गवर्नमेंट लेसी कौन होता है, इसके पास क्या पावर होती हैं। तो देखिए, फोर्थ टेन्योर होल्डर है अंडर यूपी रेवेन्यू कोड। इसके पास 147 में कौन कौन से राइट होते हैं दिया गया है। ये 147 बात करता है गवर्नमेंट लेसी की। तो ये कहता है एवरी पर्सन हु होल्ड एनी लैंड ऑन लीज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट वेदर सच लीज वॉज ग्रांटेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड शैल बी कॉल्ड गवर्नमेंट। वो सभी पर्सन जो स्टेट गवर्नमेंट से लीज पे किसी होल्डिंग को प्राप्त करते हैं इस कोड के आने से पहले या इस कोड के आने के बाद, वो सभी गवर्नमेंट लेसी कहेंगे अंडर सेक्शन 147 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड। ऑलराइट, और अगर हम लोग इसके 148 को देखें, सेक्शन 148 क्या बात करता है, तो ये कहता है गवर्नमेंट लेसी राइट टू होल्ड लैंड। ठीक है, तो गवर्नमेंट लेसी के पास क्या राइट है कि वो लैंड की होल्डिंग को, उसका पोजीशन ले सके, उसको होल्ड कर सके, लेकिन किस टर्म में, किस मैनर में। तो जो मैनर प्रिस्क्राइब हो, जो कंडीशन प्रिस्क्राइब हो, ये सेक्शन 148 उसी की बात करता है। एवरी गवर्नमेंट लेसी शैल बी इंटाइटल टू होल्ड सच लैंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म एंड कंडीशन ऑफ लीज। जो टर्म एंड कंडीशन लीज का होगा उस मैनर में उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट लेसी होल्ड कर सकता है। ठीक, अगर 149 को हम लोग देखें तो ये बात करता है इंजेक्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट लेसी। इसका मतलब जो सरकारी पट्टा है उससे गवर्नमेंट लेसी को कैसे बेदखल कर दिया जाएगा, क्या क्या होने पे उसको बेदखल कर दिया जाएगा। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये बात करता है ए गवर्नमेंट लेसी में बी इविक्टेड फ्रॉम द लैंड हेल्ड बाय हिम ऑन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड, नेमली। इसका सब क्लॉज 1 कहता है that he has failed to pay the rent or any other sum due under the lease within 6 months from the date on which it become due। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट लेसी लास्ट 6 मंथ से फेल कर रहा है जो रेंट है उसको पे करने में, या फिर जो और भी ड्यू है उसको पे करने में, तो उसको इंजेक्टमेंट कर दिया जाएगा बाय स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ठीक, तो इसका सब क्लॉज 2 क्या बात करता है, इसका सब क्लॉज बी कहता है दैट ही हैज़ यूज सच लैंड फॉर एनी पर्पस अदर देन दैट फॉर विच इट वॉज ग्रांटेड। गवर्नमेंट लेसी उस लैंड का यूज़ किसी और पर्पस के लिए कर रहा है, उस पर्पस को छोड़ के जिस पर्पस के लिए उसको लीज पे कोई भी लैंड ग्रांट किया गया था। ठीक है, तो अगर वो किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है तो उसको बेदखल कर दिया जाएगा उस लीज से। ऑलराइट, अगर इसके हम लोग नेक्स्ट क्लॉज की बात करें तो ये कहता है दैट द टर्म ऑफ हिज लीज हैज़ एक्सपायर और द लीज हैज़ बीन कैंसल। या जो टर्म है, जितने टाइम के लिए उस लीज को उसको लीज पे दिया गया था गवर्नमेंट लेसी को, वो टाइम पीरियड अगर ख़त्म हो गया है तो ऑटोमेटिकली लीज ख़त्म हो जाएगा, तो वो बेदखल हो जाएगा। या फिर जो लीज है वो कैंसिल कर दिया जाता है तो भी गवर्नमेंट लेसी को इंजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको बेदखल कर दिया जाएगा। या फिर अगर लास्ट क्लॉज को देखें, क्लॉज डी को, तो ये कहता है दैट ही हैज़ कंट्रावेन एनी टर्म और कंडीशन ऑफ द लीज। देखिए, कोई भी लीज बनाई जाती है तो उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन रहती हैं, आपको उसके अंतर्गत काम करने रहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट लेसी उस टर्म एंड कंडीशन को वायलेट करता है तो भी उसको बेदखल कर दिया जाएगा लीज से। ठीक, तो ये 5 ग्राउंड है जिस पे गवर्नमेंट लेसी को बेदखल कर दिया जाएगा। पहला
कि अगर वो कोई अमाउंट ड्यू है, रेंट ड्यू है, अगर वो विद इन 6 मंथ पे नहीं करता है। दूसरा, अगर किसी पर्पस के लिए अलॉट कर दिया गया है लेकिन वो किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है उस लैंड का, तो भी वो इंजेक्टमेंट हो जाएगा। या फिर अगर वो जितने टाइम पीरियड के लिए लीज़ बनाया गया था, अगर वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है, या फिर उस लीज़ को कैंसिल कर दिया जाए। और लास्ट है, अगर वो टर्म एंड कंडीशन का वायलेशन करता है तब उसको बेदखल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 149 ये बात करता है। 150 बात करता है कि जो उत्तर प्रदेश पब्लिक प्रीमाइसेस इविक्शन ऑफ अनऑथोराइज ऑक्यूपेंट एक्ट 1972 है, वो गवर्नमेंट लेसी पे, इस पार्ट पे, इस चैप्टर पे जैसे वहाँ अप्लीकेबल होता है वैसे ही यहाँ अप्लीकेबल होगा। म्यूटिस म्यूटांडिस अप्लाई टू द एविक्शन ऑफ गवर्नमेंट लेसी। ठीक है, गवर्नमेंट लेसी के एविक्शन के लिए वो सेम उसी तरीके से अप्लाई होगा। और जो वहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर की फंक्शन रहते हैं वो यहाँ पे भी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी समझा जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। तो सेक्शन 150 इतना ही बात करता है कि जो वहाँ प्रोसीजर है वो सेम अप्लाई होंगे एविक्शन ऑफ गवर्नमेंट लेसी के लिए। ऑलराइट, अगर हम लोग इसके लास्ट सेक्शन की देखें 151 की, तो ये बात करता है ट्रेसपास ऑन लैंड हेल्ड बाय गवर्नमेंट लेसी। अगर जो गवर्नमेंट लेसी लैंड होल्ड किया है उस पर कोई ट्रेसपास करता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, ये उसके बारे में बताता है। इसका सब क्लॉज 1 कहता है, इफ़ एनी पर्सन टेक और रिटेन पोजीशन ओवर एनी लैंड, जो भी लैंड गवर्नमेंट लेसी के पास लीज पे रखा गया है, कोई भी पर्सन उस लैंड पे उसको पोजीशन में लेता है अगर रॉन्गफुली, ठीक है, तो ये कहता है विदाउट द कंसेंट ऑफ सच लेसी, जो लेसी है उसके बिना कंसेंट के वो पोजीशन लेता है, तो सच पर्सन शैल बी लाइबल टू इंजेक्टमेंट ऑन द सूट ऑफ द गवर्नमेंट लेसी कंसर्न एंड शैल आल्सो बी लाइबल पे डैमेज। तब गवर्नमेंट लेसी जो है वो एक सूट लेके आएगी उसको इंजेक्टमेंट करने के लिए, उसको बेदखल करने के लिए उस लैंड से, और डैमेज भी उससे रिकवर करेगी गवर्नमेंट लेसी। ठीक है, उस सूट के थ्रू। इसका सब क्लॉज 2 कहता है द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी मेड ए पार्टी बट द ग्राम पंचायत शैल नॉट बी नेसेसरी पार्टी टू ए सूट। जो सब क्लॉज 1 में, जो सब सेक्शन 1 में गवर्नमेंट लेसी सूट लेके आता है उसको बेदखल करने के लिए उस लैंड से, उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तो नेसेसरी पार्टी होगी, बिना उसके सूट इंस्टीट्यूट ही नहीं होगा। ठीक, लेकिन ग्राम पंचायत नेसेसरी पार्टी नहीं होगी। उसको अगर आप सूट में नहीं लेके आते हैं तो भी वो सूट कंटिन्यू होगा और वो मतलब सूट डिसाइड होगा, लेकिन बिना स्टेट गवर्नमेंट के वो सूट इंस्टीट्यूट ही नहीं होगा, वो नेसेसरी पार्टी होगी। ठीक, और इसके अगर हम लोग नेक्स्ट सब सेक्शन को देखें तो ये कहता है अगर गवर्नमेंट लेसी सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर पाती है सब सेक्शन 1 में, या फिर जो डिक्री है एविक्शन का उसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है विद इन टाइम पीरियड, तब क्या प्रोसीजर होगा, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो 2 क्लॉज में बताया गया है सब सेक्शन 3 के। पहला कहता है जो गवर्नमेंट लेसी है वो इविक्ट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग विद सेक्शन 150, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कौन से अप्लाई होंगे एक्ट, उत्तर प्रदेश पब्लिक प्रीमाइसेस इविक्शन ऑफ द अनऑथोराइज ऑक्यूपेंट एक्ट 1972, ये अप्लाई होगा। उसके प्रोसीजर से गवर्नमेंट लेसी जो है उसको इविक्ट कर दिया जाएगा। इसका सब क्लॉज बी कहता है द राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट लेसी इन सच लैंड shall stand extinguished and term of his lease shall be deemed to have been expire। जो उस लैंड पे राइट, टाइटल और इंटरेस्ट है गवर्नमेंट लेसी का वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा, और जो लीज की अवधि है, जो लीज का टाइम पीरियड है वो भी समाप्त कर दिया जाएगा, वो भी समझा जाएगा कि वो ख़त्म हो गया है, एक्सपायर हो गया है। ठीक है, ये था 151 सेक्शन। और लास्ट बात करता है कि जो अगर कोई एरियर है तो उसको कैसे रिकवर किया जाएगा, तो वो सिंपल है कि उस एरियर को ऐसे रिकवर किया जाएगा जैसे लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जाता है उस प्रोसीजर से। तो ये था गवर्नमेंट लेसी के बारे में जो 147
टू 151 सेक्शन तक था। ठीक है, तो गवर्नमेंट लेसी क्या होता है, इसके पास क्या पावर होते हैं, इसको कैसे बेदखल किया जाएगा, उसको हम लोगों ने देखा। अगर कोई ट्रेसपास करता है तो उसके लिए सूट कौन लाएगा, कौन नेसेसरी पार्टी होगा। ठीक है, अगर जो गवर्नमेंट लेसी है वो सूट नहीं ला पाती है या फिर विद इन टाइम पीरियड उस डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करा पाती है, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए वो हम लोगों ने देखा। या फिर कोई एरियर रेंट है तो उसको लैंड रेवेन्यू के प्रोसीजर के थ्रू उसको रिकवर कर लिया जाएगा। तो इतना था गवर्नमेंट लेसी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।